Assalamu alaikum. This is Israr Ahmed, a second year MBBS student at Khyber Medical College, Peshawar. And this video is going to be about first year MBBS. In this video, we have a panel of 3 students who are among the top scorers in first year MBBS. We have Naila Ashif, who will be guiding you about Block A. We have Naveed Ahmed, who will take you through Block B. And we have Mukhtar Khan, who will be guiding you regarding Block C. And they will be guiding you about how to build strong concepts at the very beginning from long books and how to utilize short books during breaks. You people can also reach me out on Instagram, where you can clear your queries regarding studies, and can also suggest me a type of video should I make and post on this channel. Assalamu alaikum. I am Naila Ashif, a second year MBBS student at KMC Khyber Medical College. Today I'll be guiding you about the best approach that you guys can follow to your Block A. Block A is a real diverse and versatile block comprising of major contributions from every subject. Starting from physiology, which is actually having the major proportion of MCQs in your Block A and is one of the most important subjects for the block. Guyton and Hall, the reference book that you guys must follow. The easiest approach includes following medical gateways notes when you are short on time, as in your preps. When you have revised the books once, you cannot do the revision again, so you can always use medical gateway notes for quick revision. Other than that, there are some important topics in physiology that you must cover whenever revising. These include the blood topic, foundation में आपके पास जो सेल का चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट है, एंड इसके अलावा होम्योस्टेसिस के चैप्टर में गेन का फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है एंड टाइप्स ऑफ होम्योस्टेटिक फीडबैक मैकेनिज्म्स. ब्लड का जो फुल मॉड्यूल है वो सारा इम्पॉर्टेंट है. इट्स क्वाइट ईजी अगर आप उसको मेडिकल गेटवे से करें. उसके काफ़ी आपके पास कंसाइज एंड टू द पॉइंट नोट्स हैं, एंड लाइक इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू कैन यूज दैट टाइम टू कवर द रेस्ट ऑफ योर सब्जेक्ट्स. फॉर फिजियोलॉजी आई गेस सो लेक्चर्स से ज़्यादा मेडिकल गेटवे के नोट्स ही इंपॉर्टेंट है, बट इफ़ यू गाइज लाइक वांट टू फॉलो एनी लेक्चर्स, सो आई यूज्ड prep ladder or prep ladder, that's it, for it, and like their videos are real short, 10 minutes max, and like जो डॉक्टर नजीब की एंड निंजा नर्ड की वीडियोस हैं, like they are minimum 55 minutes. तो अगर like आपके पास टाइम है समर ब्रेक्स में तो आप वो फॉलो करें, बट like preps में फिर आप prep ladder कर सकते हैं. 10 minutes की कंसाइज वीडियोस उनकी होती हैं. After this, आपके पास बायोकेम है. बायोकेम is also a very major subject and it's like tough. बायोकेम स्टार्टिंग में बहुत टफ है because it's very different molecular उसमें एस्पेक्ट आ जाता है. So for बायोकेम आपकी जो बुक है पंकजा एंड सत्या, सो स्टार्टिंग में आप लोग समर ब्रेक्स में या अभी बिल्कुल लाइक एक पंकजा पढ़ें, बट समर ब्रेक्स में जब आपके पास टाइम है तो आप सत्या साइड बाई साइड पढ़ें और सत्या के पॉइंट्स पंकजा पे नोट कर लें. बिकॉज MCQ ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे आ जाते हैं जो बिल्कुल सत्या में होते हैं, पंकजा में तो जिक्र ही नहीं होता, एंड लाइक दैट मेक्स अ डिफरेंस देन. इसके अलावा आप पंकजा एंड सत्या दोनों आपकी बहुत ही अच्छी बुक्स हैं बायोकेम के लिए. रेफरेंस बुक फिर भी मोस्टली स्टूडेंट्स आपके पास पंकजा यूज़ करते हैं, बिकॉज हमारे पास जो भी MCQ होते हैं मेजर पोर्शन उसका पंकजा से आता है. बट सत्या इसलिए इंपॉर्टेंट है साइड बाय साइड, बिकॉज लाइक अगर अब उनका दिल करे अजीब पेपर बनाने के लिए, सो देयर टेक MCQs फ्रॉम सत्या, बट वो आपके पास सिर्फ 2 to 3 डिफरेंट MCQs होते हैं, मेजरली दोनों सेम होते हैं. सो अगर आप एक भी करें ना और आपके पास दूसरे का टाइम नहीं है, सो इट कवर्स योर बायोकेम रियल वेल. इसके अलावा अगर आपने लेक्चर्स लेने हैं तो डॉक्टर राजेश के लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, एंड लाइक ही यूजेस निमोनिक्स एज वेल, एंड आप अच्छे से उससे कवर कर सकते हैं. अगेन आई यूज प्रेप लैडर फॉर दिस बिकॉज उसकी वीडियोस बहुत लाइक छोटी एंड द पॉइंट्स होती हैं, एंड टाइम इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. बायोकेम के बाद आपके पास एनाटमी है. एनाटमी बहुत ही ज़्यादा ईजी है. लाइक आपके पास फर्स्ट की एनाटमी बहुत जनरल है, उसके जो टॉपिक्स हैं लाइक पहले ऐसे लगता है कि लाइक आपने बुक में सब कुछ करना है, बिकॉज एनाटमी की बुक ना बहुत ज़्यादा आपके पास अजीब है, लाइक बहुत ही ज़्यादा लाइक उसमें डिफिकल्ट टॉपिक्स भी डाल दिए हैं, एंड हालांकि MCQ उसकी सिर्फ 13 है. सो उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपके स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हैं. बोन्स है, इंट्रोडक्शन वाला है, कार्टिलेज एंड मसल्स वाले. इसके अलावा जो नर्वस टिश्यूज वाले चैप्टर वगैरह हैं इनमें ऑस्पी में 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, बट आपके पास मेजरली ये स्टार्टिंग के 4 चैप्टर से आपका एनाटमी पोर्शन कवर होता है. और अगर आपने लाइक फिर भी आप ऐसा लगता है कि बाकी चैप्टर्स मुझे करने हैं, तो चैप्टर के एंड में जो MCQs हैं उसके वो आप कर लिया करें, बिकॉज एग्जैक्ट वही स्टेटमेंट वो लेके रख देते हैं. सो एनाटमी के लिए कोई भी लेक्चर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, दैट वुड वेस्ट योर टाइम. बुक इंपॉर्टेंट है, एंड इफ यू कैन नॉट कवर द एंटायर बुक जो कि आपके 8 चैप्टर्स हैं, तो फर्स्ट 4 चैप्टर्स आपके लिए अच्छा खासा कवर कर लेते हैं.
आफ्टर दैट आपके पास हिस्टो है। हिस्टो के लिए लाइक हुसैन बुक है, एंड ऑफ कोर्स हिस्टो में आपने बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन करनी होती है। बट इसमें भी फिर आपके पास इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ग्लैंड्स के चैप्टर, एपिथेलियम, टाइप ऑफ एपिथेलियम एंड एपिथेलियम के चैप्टर, कनेक्टिव टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के चैप्टर, ये 4 चैप्टर्स जो हैं इसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक सेल का जो चैप्टर है वो आपके पास बायोकेम एंड इसके साथ साथ फिजियो से कवर हो सकता है, ठीक है। बट ये बाकी 4 चैप्टर्स हैं हमारे मेजर एमसीक्यूज इसी से आते हैं। फॉर लाइक हुसैन आप लोगों को कोई लेक्चर्स लेने की जरूरत नहीं है, इट्स रियल इजी, बहुत ही ईजी वर्ड्स में मैंने समझाया हुआ होता है। ऑफ कोर्स अगर आपने कोई निमोनिक्स वगैरह इसके लिए ढूंढने हैं तो आपको गूगल पे बहुत ही आसान अच्छे निमोनिक्स मिल जाते हैं ग्लैंड्स एंड एपिथेलियम की टाइप्स याद रखने के लिए। बट अदरवाइज आप उसको मैक्सिमम रिवीजन किया करें, लाइक 1-2 पेजेस पढ़ा करें बट रिवाइज इट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, ताकि आपको याद रहे, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन इन्वॉल्व है। इसके बाद आपके पास एम्ब्रियो है। सो एम्ब्रियो तो आपने लाइक शुरू से साइड बाय साइड करें, बिकॉज एम्ब्रियो ऐसे है ना कि एक टॉपिक उसका पिछले टॉपिक के साथ कनेक्टेड है। सो आप दरमियान से एम्ब्रियो स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे कि आप दूसरे सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं कि लाइक आप हिस्टो में कनेक्टिव टिश्यू का टॉपिक ग्लैंड से पहले कर सकते हैं, बट इन एम्ब्रियो आपने स्टेप बाय स्टेप जाना है, फिर समझ नहीं आती। अगर आपने सोमाइट्स के चैप्टर स्किप किया और आगे फिर आप डेवलपमेंट ऑफ वर्टिकल कॉलम पढ़ रहे हैं तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट होता है। सो एम्ब्रियो आपने साइड बाय साइड करनी है। इसके लिए आपके पास बाइट साइज मेड की एनिमेटेड वीडियोस हैं, 5 मिनट 6 मिनट मैक्सिमम, एंड रियल गुड एक्सप्लेनेशन है उसमें। सो आप वो फॉलो कर सकते हैं। निंजा नर्ड के नोट्स हैं इसके, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लाइक उसमें डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन्ड है। अगर आप वीडियो नहीं भी देख सकते तो उस डायग्राम से बहुत अच्छा एक्सप्लेन हो सकता है। एम्ब्रियो में आपने ये करना है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन किया करें, बिकॉज एम्ब्रियो में यूँ है ना कि अगर आप एक पॉइंट गलत समझ लेना तो फिर आप आगे उससे नहीं समझ पाते। ग्रुप डिस्कशन का बहुत फ़ायदा होता है कि आपके पॉइंट सारे क्लियर हो जाते हैं। दूसरा ये है कि टीचर्स के लेक्चर अच्छे से सुना करें और एम्ब्रियो को लाइक वर्क पर किया करें साथ, वैसे तो कवर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी नवीद अहमद खान। तो सबसे पहले जब हम कोई ब्लॉग स्टार्ट करते हैं ना तो उसका ना अप्रोच करने का एक तरीका होता है, वही होता है कि पहले आप ये देखो कि ना किस पोर्शन के कितने एमसीक्यूज हैं। तो ब्लॉक बी में मेजरली एनाटॉमी है और उसके लिए ना 3 बुक्स सजेस्ट की जाती हैं, बीडी सजेस्ट की जाती है, स्नेल की जाती है, ग्रे। लेकिन मैं बोलूंगा ना कि स्नेल प्लस एटलस ना बेस्ट कॉम्बो है। वो इस वजह से क्योंकि ना लोग कहते हैं बीडी अच्छी, नो डाउट बीडी एक अच्छी बुक है, लेकिन बीडी का एक मसला है। मसला ये है कि बीडी में नॉलेज बहुत ज्यादा है, वन पे रिटेन नहीं रहता। तो एंड पे जो बीडी पढ़ता है ना वन पे भूल ही जाता है, तो कोई फायदा नहीं है बीडी पढ़ने का, मतलब यूजलेस हो जाती है बीडी। अगर आप एंड पर वो चीज रिटेन ही नहीं रख सकते तो कोई फायदा ही नहीं है। तो स्नेल बेस्ट है, स्नेल कंसाइज है और शॉर्ट लिखी हुई है, और उसमें जो मसल्स के टेबल है वो तो बहुत बेस्ट है। और ग्रेस का भी यही सीन है, लोग कहते हैं कि ग्रेस में अच्छी डायग्राम्स है, नो डाउट अच्छी डायग्राम्स है, लेकिन साथ उसके साथ इतना ज्यादा एक्स्ट्रा स्टफ और नॉलेज लिखा है कि वो रिटेन ही नहीं रहता। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि स्नेल प्लस एटलस का ना बेस्ट कॉम्बो। और लेक्चर पर्सनली ना मैंने डॉक्टर आदिल बंदूक देखा था और उसकी स्लाइड्स ही एंड पर रिवाइज की थी और वही मैंने देखा था। लेकिन और भी कुछ सोर्सेज हैं, मतलब एनाटॉमी मेन विजुअल लर्निंग होती है। आप मतलब यू रॉड लर्निंग मेरे हाथ से अच्छा आइडिया नहीं है, आप उसके लिए टीच में एनाटॉमी देख सकते हैं, कैन हब देख सकते हैं और एटलस भी देख सकते हैं अपनी। तो विजुअल लर्निंग पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, इससे चीजें ना बंदे को ज्यादा रिटेन रह जाती हैं। और एट द एंड ना जो एनाटॉमी है ना मेन, वो अगर आप बुक पढ़ेंगे ना और चीजें पढ़ेंगे मतलब याद तो रह जाएगी लेकिन भूल जाती है बहुत ज्यादा। तो मैंने ना बहुत ज्यादा ट्रिक्स अप्लाई की थी। सबसे पहले तो ये किया था कि मैंने ना स्नेल सिर्फ साल में 1 दफा रीड की थी और एक ही दफा डॉक्टर आदिल बंदूक की स्लाइड रीड की थी। मैंने अपने नोट्स बनाए थे कॉपी पर और ना वो दोनों कंपाइल कर दिए थे। मैंने डॉक्टर आदिल बंदूक की स्लाइड्स लिखी थी और स्नेल से भी ना जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे वो लिए थे, और वो नोट्स इतने बड़े भी नहीं बने थे, कोई अपर लिम के 10-20 पेजेस के बन गए थे और उसके भी इतने बन गए थे। तो आई गेस ये बेस्ट वे था कि स्नेल और दोनों को मैंने कंसाइज कर दिया था और तो एंड में ना बहुत फायदा रहा था क्योंकि मैं क्विक रिवीजन कर पाया था। और एक और चीज है ना कि अक्सर चीजों के कंटेंट्स पूछते हैं, जैसे क्यूबिटल फोसा हो गया और चीज होगी, तो वो कंटेंट्स ना आप चैट जीपीटी को दें और बोलें कि कोई निमोनिक बना दे, तो वो बेस्ट निमोनिक बना देता है। जैसे मैंने बनाया था पोस्टीरियर कॉर्ड के लिए अल्ट्रा और इसी तरह मीडियल कॉर्ड के लिए M4U। इस तरीके से ना मैंने पूरी एनाटॉमी ना निमोनिक्स में याद की हुई थी और मैं बैठता था ना सुबह, तब मैं एक दिन में पूरी एनाटॉमी रिवाइज कर लेता क्योंकि सारी निमोनिक्स होती थी, मैंने स्टोरीज बनाई हुई होती थी। मतलब इस तरीके से लर्निंग की थी, इससे क्विक लर्निंग की थी और विजुअल लर्निंग की थी, क्योंकि दूसरे तरीके से तो होना नहीं है। एट द स्पॉट हो जाएगा लेकिन एट द एंड आप भूल जाएंगे। और आगे एक और मजे की बात यह है ना कि जब आप एनाटॉमी कर रहे हो ना तो साथ साथ ना जो अगर आप केपीके से है ना तो आप बेसिकली ना स्कोर बूस्टर, 10 डॉक्टर और ये एमसीक्यू बुक
होती हैं, वो मस्ट ले साथ, और ना साथ साथ वो प्रैक्टिस करें। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके एमसीक्यू किस टाइप के आने वाले हैं। मतलब अब मेजोरिटी लोग ना, कुछ लोग रूट्स रट रहे होते हैं, मतलब साल में ना बिल्कुल क्रैमिंग कर रहे होते हैं, लेकिन एज सच एमसीक्यूज आता ही नहीं है, तो इसका क्या फायदा हुआ। मतलब सीक्यू ये आता है कि आपका मस्कुलर इतना डैमेज हो गई है, तो मतलब कौन सी पॉलिसी होगी। तो ये आपको तब ही पता लगेगा जब आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ। आगे जो छोटे मोटे माइनर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जैसे बायोकेम, वो माइनर ही कंसीडर किए जाते हैं ब्लॉक बी, क्योंकि मेजर की एनाटॉमी होती है। बायोकेम में मेन मिनरल्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं, और जो मिनरल्स है ना, उनमें भी कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स हैं जिनमें से बार बार एमसीक्यू रिपीट होते हैं। जैसे कॉपर में से विल्सन डिजीज वाला होता है, आयरन में से होते हैं कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये इंपॉर्टेंट है और सबने आप ट्रीट करने हैं। मतलब जो एनोमली है ना, जैसे कि किस मिनरल की डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, उस पर फोकस कीजिएगा और इतना ज्यादा क्राइम मत कीजिएगा। और पंकजा में ना, अगर आप सत्या पढ़े, पंकजा पढ़े, वहां पर एक टेबल होता है जिसमें हर चीज कंसाइज लिखी हुई होती है, तो उस टेबल को अप्रोच कीजिए। और प्रोटीन वाला जो चैप्टर है ना, वो तो एफएससी के कॉन्सेप्ट्स हैं जनरल, तो उसको एक दफा रीड दे दीजिएगा, सिर्फ बायोकेम हो जाएगी। और आगे हम हिस्टो की तरफ आते हैं। हिस्टो के 3 चैप्टर हैं ब्लॉक बी में, बोन वाला, कार्टिलेज वाला। तो बोन और कार्टिलेज वाला पढ़े, और जब आप हिस्टो पढ़े ना, जब आप एक बार पढ़ लेना, तो उसके साथ ही ना, जब बोन वाला चैप्टर किया, बोन वाले के एमसीक्यूज कर ले, तो आपको पता लग जाएगा बोन वाले चैप्टर से एमसीक्यू कैसे आते हैं। तो बस फिर उस स्टिकी नोट्स पर नोट्स बना ले, और फिर इसी तरीके से कार्टिलेज वाला चैप्टर करे, और साथ ही जो 10 डॉक्टर है कोई, वो खोले और इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ले, तो आपको आइडिया हो जाएगा इस चैप्टर से एमसीक्यू कैसे आते हैं। तीसरा चैप्टर है मसल वाला। तो मसल वाला चैप्टर है ना, वो तो मैंने रीड ही नहीं किया था, क्यों? क्योंकि वो गाइटन की जो फिजियो है ना मसल की, वो कवर कर देते हैं, तो वो हिस्ट्रो का तीसरा चैप्टर है वो आप ड्रॉप कर दें। और हम आते हैं एमएसके की तरफ। एमएसके में जो फिजियोलॉजी है उसकी तरफ, तो उस पे ना 3 ही चैप्टर है, और मेडिकल गेटवे बेस्ट है। मेडिकल गेटवे पढ़ें, और गाइटन को ना, मेरा अप्रोच करने का तरीका ये था ना कि मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। जैसे है कि अब स्टेयर केस इफेक्ट है ना, गाइटन में लिखा हुआ है मसल में ना, तो उसमें इस तरह था कि मैंने स्टेयर केस इफेक्ट पढ़ लिया। अब ना गाइटन ने पूरा जैब किया हुआ है, एक ही बात को बार बार रिपीट किया हुआ है, तो मैंने सिंपल ना उसी के ऊपर स्टिकी नोट लिखा, और लिखा के ना, मतलब इनिशियली कैल्शियम लो होता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है कैल्शियम ज्यादा हो जाता है, तो इस तरीके से स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है। बस इतने बड़े पैराग्राफ मैंने एक लाइन में कंसाइज कर दिया। इसी तरीके से फिर एंड पे मुझे याद है मैं 10 या 20 मिनट में ना एमएसके की फिजियोलॉजी को रिवाइज कर लेता था, क्योंकि मैंने इतनी शॉर्ट लिस्टिंग की हुई थी, तो बहुत क्विक रिवीजन हो जाती। इम्ब्रो के 4 एमसीक्यूज है। अगर कोई बच्चा स्किप करना चाहता है ना ब्लॉक बी की इम्ब्रो, तो बेशक कर दे, कोई फायदा नहीं। मतलब सिर्फ 4 एमसीक्यूज है, वो इजीली स्किप कर सकता है उसको। और इसके 2 ही चैप्टर हैं, और वो ब्रेनलेस मेडिकल से लेक्चर्स देख लें, आई गेस वो इनफ होगा। और आती भी मेन एनोमलीज जैसे पोलैंड सीक्वेंस का एमसीक्यू बार बार आ रहा होता है, और आई गेस दैट्स इनफ। अस्सलाम वालेकुम, this is Muqtasid Khan. I am a student of second year MBBS Khabar Medical College and today we will be talking about block C. तो सबसे पहले हम इसमें जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। पहले तो हम बात करते हैं फिजियो की। तो फिजियो का एज यू नो के सबसे जो लेंथीएस्ट पोर्शन है, इट इज़ इन्वॉल्व इन ब्लॉक सी। ब्लॉक सी के अंदर फिजियो का सबसे लेंथीएस्ट पोर्शन है। अप्रॉक्सीमेटली वी हैव 22 चैप्टर्स इन्वॉल्व इन ब्लॉक सी। ये जो फिजियो का जो पोर्शन है, ये डिफिकल्ट पोर्शन है, तो इसके लिए आपने सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे। तो आप इसको शुरू किस तरह करेंगे कि सबसे पहले आप डॉक्टर नजीब की वीडियो लेक्चर से आप उसको शुरू करेंगे। सबसे पहले आप डॉक्टर नजीब की वीडियो लेक्चर देखेंगे, और इसके साथ साथ फिर बुक रीडिंग करेंगे। बुक रीडिंग के लिए आप मेडिकल गेटवे के लेक्चर जो है उससे हेल्प ले सकते हैं, और उसकी स्लाइड से जो है हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट से स्टडी शुरू की हुई है और आपका स्टेमिना ज़्यादा है, आप स्टडी ज़्यादा करते हैं, तो आप डॉक्टर नजीब की वीडियो लेक्चर देखेंगे, और उसके बाद मेडिकल गेटवे के लेक्चर्स के साथ बुक रीडिंग करेंगे। अगर आप थोड़ा अपनी लेट स्टडी शुरू की और आप लेट जो है जल्दी उसको रिवाइज कर रहे हैं बुक को, तो आप सिर्फ और सिर्फ मेडिकल गेटवे के लेक्चर जो है वो अभी देख सकते हैं, उसके साथ साथ में उसके स्लाइड्स और डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स पर जो है वो सेलेक्टिवली देख सकते हैं। मैंने खुद सेलेक्टिवली देखे थे कि जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि ECG के टॉपिक्स हो गए या कुछ और टॉपिक्स हो गए, तो उसके लिए आप डॉक्टर नजीब के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो सिलेक्टिवली देखा करें, और साथ में फिर मेडिकल गेटवे के लेक्चर्स और उसकी स्लाइड भी साथ में देखा करें। एंड द शॉर्ट वर्जन के साथ आप अगर आप फिजियो को करना चाहते हैं तो उसके लिए ये तरीक़ेकार है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स एनाटमी। तो एनाटमी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें विजुअल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअल लर्निंग से मुराद ये है कि आप लोगों को 3D स्ट्रक्चर जो है किसी भी मसल का, किसी भी बोन का, किसी भी स्ट्रक्चर का जो हो 3D मॉडल आपके जहन में हो। तो 3D मॉडल के लिए आप कौन से सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं? इसके लिए आप 3D एनाटमी की एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आप एटलस यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप केनहब के जो लेक्चर्स है वो भी 3D विजुअलाइजिंग में बहुत ही अच्छे लेक्चर्स हैं उसके।
तो किसी भी कोई भी ब्लॉक हो, ब्लॉक A, B, C, कोई भी ब्लॉक हो, एनाटॉमी की स्पेसिफिकली ये है कि आपको उसका 3D इमेज किसी भी स्ट्रक्चर का आपको वो आना चाहिए, क्योंकि वो फिर अगर आपको एक बार वो आ गया तो फिर कोई भी नर्व हो, कोई भी मसल हो, कोई भी वेजल हो जो स्ट्रक्चर से पास होती हो, तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ कमिंग स्पेसिफिकली टुवर्ड ब्लॉक सी, तो ब्लॉक सी में जो है थोरेक्स के पार्ट इन्वॉल्व है, थोरेक्स का पोर्शन इन्वॉल्व है। तो इसके लिए आप स्टार्ट इस तरह लेंगे कि सबसे पहले तो डॉक्टर आदिल बंदू के लेक्चर्स, डॉक्टर आदिल बंदू की जो लेक्चर्स है वो KMU के पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 70-80% जो है वो आपका पेपर डॉक्टर आदिल बंदू के लेक्चर से जो है कवर हो जाता है। तो उसके लिए डॉक्टर आदिल बंदू के लेक्चर्स आपने देख लिए। उसी तरह बुक रीडिंग की तरफ आते हैं, और बुक रीडिंग के साथ साथ आप वेरियस वेबसाइट्स जो है कैन हब जो लेक्चर्स है, या 3D एनाटॉमी के जो एप्लीकेशंस हैं, और साथ में ये टीच मी एनाटॉमी की वेबसाइट हो गई, तो ये और एटलस की बुक हो गई, तो आप ये तमाम चीज़ें 3D इमेज या 3D लर्निंग के लिए आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री की तरफ आते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री में पंकजा की बुक है। मोस्टली बायोकेमिस्ट्री जो है वो जस्ट बाय बुक रीडिंग हो जाती है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई मसला आ रहा है कॉन्सेप्ट पिक करने में, तो आप यूट्यूब पर जा सकते हैं। डॉक्टर राजेश जम्बोलकर की जो वीडियोस हैं यूट्यूब वीडियोस, तो वो देख सकते हैं। राजेश जम्बोलकर की जो वीडियोस हैं उसमें बात यह है कि उसने मतलब पंकजा की बुक को ही पढ़ा है, जो वो लेक्चर्स देते हैं वो पंकजा की बुक से ही होते हैं। तो मैंने खुद राजेश जम्बोलकर के जो है वो वीडियोस देखे थे, वो उसके लेक्चर्स देखे थे। अगर आपको उसका समझ नहीं आ रही तो आप रैंडम किसी भी मतलब रैंडम जस्ट कॉन्सेप्ट पिक करने के लिए आप रैंडम यूट्यूब पर जा सकते हैं, कोई भी वीडियो देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री के लिए। और बायोकेमिस्ट्री जो है ब्लॉक सी के अंदर इतना लेंथी भी नहीं है, तो जस्ट बाय बुक रीडिंग वो हो जाती है। और इसके लिए ये है कि आप जब बुक रीडिंग करते हैं तो आपने अगर आप अपने खुद की शॉर्ट नोट्स उससे बना लें, मतलब बुक के आप एक पेज पढ़ लिया और पेज में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपने अपने लिए नोट कर लिए, ये खुद के शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो फिर जो है रिवीजन जब बाद में आप करेंगे तो रिवीजन करने में बहुत ही मतलब उसमें आप रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी आपको। तो जस्ट बाय बुक रीडिंग बायोकेमिस्ट्री हो जाती है। और फिर अगर कॉन्सेप्ट पिक करने में कोई मसला हो तो रैंडम यूट्यूब वीडियो आप उसके लिए देख सकते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स एम्ब्रियोलॉजी, तो एम्ब्रियोलॉजी के लिए वीडियो लेक्चर जो है वो मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर देखे। मैंने डॉक्टर रोज के वीडियो लेक्चर देखे थे, डॉक्टर नजीब के देखे थे, लेकिन जो सबसे बेस्ट मुझे लगे वो निंजा नर्ड के लेक्चर। निंजा नर्ड के जो एम्ब्रियो के जो लेक्चर्स है दे आर द बेस्ट। तो आप सबसे पहले एम्ब्रियो के लिए निंजा नर्ड के लेक्चर्स देखें और उसके साथ फिर लैंगमैन की जो बुक है वो साथ में रीड करें। लेकिन बुक रीडिंग में अगेन ये बात आ जाती है कि आप अपने लिए खुद की शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स इस तरह बनाए कि एक बुक आपने एक पेज रीड कर लिया तो उस पेज के साथ साथ आप खुद के लिए आपने एक पेज में वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो साथ में नोट किया करें। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जब आप लिख लेते हैं तो ये इसमें आपको जो आप लास्ट में अपने प्रेप्स में रिवीजन करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत जो है वो हेल्पफुल होंगे और इससे आप फिर जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हिस्टोलॉजी की तरफ। तो हिस्टो के लिए लैक हुसैन की बुक है। मैंने खुद जो हिस्टो के लिए किया था तो मेरा ये तरीक़ेकार था कि जस्ट बाय बुक रीडिंग मेरी हो चुकी थी और बुक रीडिंग और साथ में मैं जो है बुक रीडिंग से अपने लिए शॉर्ट नोट्स बनाता था। तो मैंने एक बार बुक रीड किया उसके आगे अपने शॉर्ट नोट्स बनाए तो फिर मुझे बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मैं अपने लिए शॉर्ट नोट्स लिखे हुए थे। तो लास्ट में रिवाइज भी उसी शॉर्ट नोट से करता था और फिर जब कोई देखता भी था अगेन वो बुक बहुत कम देखता था उसके साथ। और वीडियो लेक्चर्स की बात यह कि हिस्ट्री की कोई खास वीडियो लेक्चर नहीं है। आप जो है उसके कॉन्सेप्ट इजी होते हैं, जस्ट कॉलेज के लेक्चर से हो जाते हैं, तो कोई खास यूट्यूब लेक्चर इसके लिए नहीं है। और लास्ट बात है फिर माइनर्स, जो माइनर सब्जेक्ट आते हैं। तो माइनर सब्जेक्ट में वेरियस सब्जेक्ट है, फॉरेंसिक हो गया, कम्युनिटी मेडिसिन हो गया, पैथोलॉजी की सब्जेक्ट हो गई। तो उसके लिए आप ऐसा करें कि जो KMU के जो पास्ट पेपर्स है या जो पास्ट पेपर्स कॉलेज के होते हैं या जो 10 डॉक्टर्स में मिल जाते हैं, स्कोर बूस्टर में मिल जाते हैं, तो वो जो पास्ट पेपर्स के जो MCQs होते हैं तो उससे कवर हो जाते हैं। और कुछ PDFs भी मौजूद हैं, आप उसके भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी जो है उससे भी वो कवर हो जाते हैं, उसका उतना कोई मसला नहीं होता। तो ये जो पार्ट है ना ये बहुत डिमांडेड है। तो एट द एंड ना प्रोफ लोगों को बहुत जरूरत पड़ती है कि शॉर्ट बुक्स कौन कौन सी यूज करनी है। सो बेसिकली ना फिजियो के लिए BRS, कॉन्स्टांजो और ना मेडिकल गेटवे की स्लाइड्स को भी मैं बेसिकली एक शॉर्ट बुक ही कंसिडर करूंगा, क्योंकि मेडिकल गेटवे की स्लाइड्स ने ना मुझे पर्सनली बहुत हेल्प आउट किया। मैंने ना ब्लॉक सी की जो फिजियो थी वो सारी मेडिकल गेटवे की स्लाइड से पढ़ी, क्विक रिवीजन एंड पर उसी से की थी। लेकिन BRS नहीं है, मैं पर्सनली BRS रिकमेंड करूंगा, क्योंकि BRS अच्छी बुक है, मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी थी तो मुझे आइडिया है।
तो आई गेस BRS बेस्ट है और मेडिकल गेटवे की स्लाइड ना वो तो टॉप प्रायोरिटी पर आती है। एंड में क्विक रिवीजन के लिए ना मेडिकल गेटवे की स्लाइड बहुत ज्यादा बेस्ट है। उसके बाद हम एनॉटमी की तरफ आ जाते हैं। एनॉटमी की तरफ शॉर्ट स्नेल आ जाती है हमारे पास, वो लोग अक्सर पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर एक बात बताऊं मैं आपको, जो स्नेल है ना, मेन जो स्नेल बुक है वो ऑलरेडी बहुत शॉर्ट और कंसाइज है। तो मैं पर्सनली मैं बोलूंगा, मेरे लिए जो शॉर्ट बुक थी ना वो मेरे पर्सनल नोट्स थे जो मैंने खुद बनाए थे, जो कि डॉक्टर आदिल बंधु की स्लाइड्स और स्नेल की कॉम्बो था, तो वो बेस्ट था, वो किया था। और डॉक्टर आदिल बंधु की स्लाइड्स भी बेस्ट है। अगर बंदा डॉक्टर आदिल बंधु की स्लाइड सिर्फ कर ले तो आई गेस पूरी एनाटॉमी की हो जाती है और कोई जरूरत नहीं पड़ती। आगे फर्दर हिस्ट्री की तरफ आते हैं। फिर हिस्ट्री के लिए फिरदौस और शहबाज हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि मतलब आपके एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं वहां से, लेकिन अगर प्लस आप डिफोरे की समरी के साथ पढ़ लो ना, फिर मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको कोई एमसीक्यूज रह ना जाए। तो इसलिए फिरदौस, शहबाज और डिफोरे की समरीज नहीं है, वो बेस्ट मतलब हिस्ट्री के लिए शॉर्ट बुक्स होंगी। और इम्रो के लिए शर्जील है। लेकिन मैं बोलूंगा ना कि आप लैंगमैन ही पढ़ें, क्योंकि एमसीक्यूज लैंगमैन से ही आते हैं, शर्जील से इतने नहीं आते। लेकिन अगर फिर भी आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो फिर शॉर्ट बुक की तरफ जाना अच्छा ऑप्शन होगा, तो शर्जील की तरफ चले जाएं। एनाटॉमी हो गई, हिस्टो हो गई, इम्ब्रियो हो गई, फिजियो हो गई, और इसरार की तरह इसरार हाँ, इसरार और बायोकेम के लिए इंस्टेंट बायोकेम बहुत अच्छी बुक है, मतलब शॉर्ट बुक, वो बहुत मेजोरिटी लोग पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि इसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तो इसका आपने ख्याल रखना है कि वो मिस्टेक्स देख लें। और इंस्टेंट बायोकेम बेस्ट है। और कर दिया हो गया।